वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है तायंग यहाँ बोलता है विल यू मैरी मी। यहाँ पे हमारी जो यंसी रहती है बस उस रिंग को देखकर शॉक हो जाती है। मतलब जो उसने चाहा था वो तो पूरा हो गया, तो लेकिन यहाँ पे वो सोचती है कि क्या मैं इसके हकदार हूँ, क्या मेरे पास जो है इन सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए एक सहारा है, क्या कोई मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगा, क्या कोई मुझे प्रथम जो है यहाँ पे बना सकता है, मतलब फर्स्ट वैल्यू दे सकता है। ये सोच कर वो रोने लगती है और कहती है कि क्या मैं इसके बगल में खड़ी होने लायक हूँ, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ, क्या सच में ये पूरी दुनिया को छोड़कर इग्नोर मारकर क्या ये मेरे साथ रहने के लिए ये सब कर रहा है। और यहाँ पे वो कहता है वो पल, और यहाँ पे वो रोने लगती है। और यहाँ पे हमारी जो युंसी रहती है उस पल को याद करती है कि कैसे उसके पीछे पीछे वो आया था। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम धीरे चलो या जल्दी चलो, लेकिन वो ज़रूर तुम्हारे पीछे आएगा। और क्या वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा? क्या सच में मैं इतनी वैल्यूएबल हूँ? और यहाँ पे हमारी उनसी तो रोते रोते बेचारी बेड पे पड़ी रहती है। हमारा तायंग उसे बेड पे लेटा देता है और रिंग को साइड में रख देता है। बेचारा बस देख ही रहा होता है उसे। यहाँ हमारी उनसी जो रहती है वो रो रही होती है काफ़ी अपने फेस को ढक कर। वो कहती है कि क्या मैं सच में इसके काबिल हूँ? मतलब वो इतना ज़्यादा इमोशन हो चुकी रहती है कि कोई उसे इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहा हो। तायंग कहता है कि क्या हुआ, तुम नहीं चाहती क्या? तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, मैं जवाब दूंगी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें इन सब चीज़ों को सोचने के लिए भी इतना टाइम लगेगा? तो वो कहती है कि मुझे सोच कर बताना होगा। और यहाँ पे हमारा जो तायंग रहता है वो कहता है कि अच्छा, तो फिर बाद में सोच कर बताना। तो यहाँ पे हमारी उनसी रहती है वो कहती है कि देखो शादी इतनी, मतलब शादी ऐसी बात नहीं है कि हम जल्दबाजी में कोई काम कर लें। इसके बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। मतलब यहाँ पे तायंग की मॉम की बात हो रही होती है और हमारा तायंग कहता है तो इसके बारे में सोचो ना, क्यों लेट कर रही हो? फिर उसके बाद तो आप सीन देख ही सकते हैं। हमारा तायंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है इस चीज़ के लिए कि वो कब हाँ बोलेगी। हमारा तायंग उसे बोलता है कि मुझे जल्द ही जवाब देना। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है हमारी जो युंसी रहती है वो अपने पेंटिंग में बिजी रहती है। तभी कॉल आता है तो वो कहती है कि इस टाइम किसका कॉल आ जाता है। वो देखती है तो अननोन नंबर रहता है तो वो कहती है कि लगता है ये जंग कंस्ट्रक्शन के पास से आ रहा है क्या, कौन हो सकता है। हेलो जैसे बोलती है, सामने हेलो बोलती है तो वो शॉक हो जाती है, कहती है ये तो आवाज़ पहचानी है। मतलब टाइम की मॉम होती है और कहती है मैं पार्किंग साइड में हूँ और जहाँ तुम रहती हो मैं उसी की तरफ हूँ, तो तुम प्लीज़ नीचे आओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब इससे हमारी जो युंसी रहती है पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसका दिल बहुत ज़ोरों से बीट होने लगता है। फिर हमें उसके कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युंसी को बुलाया गया रहता है और यहाँ पे ड्राइवर को बाहर कर देती है उसकी मॉम। वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे हमारी युंसी जो है बोलती है हाँ। तो कहती है हाँ, मुझे देखकर ही लग रहा है कि तुम ठीक हो। और यहाँ पे हमारी युंसी कहती है मैं ठीक हूँ। हमारी जो तायंग की मॉम रहती है वो कहती है कि क्या तुम फिर से तायंग को जो है यहाँ पे डेट कर रही हो? तो यहाँ पे वो कहती है हाँ। तो यहाँ पे हमारी युंसी जो है वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था, तो फिर बाद में तुम ऐसा कैसे कर रही हो? तो यहाँ पे वो कहती है प्रॉमिस, और यहाँ पे वो कहती है कि मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। वो कहती है तुम बिल्कुल बचपन की तरह हो, अभी तुम बदली नहीं हो, मैंने तुम्हें इससे पहले ही देख रखा था वहीं गंगडम सिटी में जब उसके फादर के भाई का डेथ हो गया था। तो यहाँ पे वो बताती है कि जब तुमको मेरा बेटा देखा था तो उसकी नज़रों में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, मतलब मैंने उसे फील किया और उसकी जो नज़र थी वो तुमसे हटी नहीं रही थी। और मुझे उस वक्त यही लगा कि हाँ तुम उसकी फर्स्ट क्रश हो और शायद वो कुछ दिन बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर मैं अब सोचती हूँ कि अगर मैंने तुम दोनों को मिलवाया होता तो शायद ये क्रश उसी वक्त ख़त्म हो जाता, शायद मन भर जाता उसका। और यहाँ पे वो कहती है कि मैंने मिलवाया होता तो शायद शायद सिचुएशन कुछ अलग होता और मेरे बेटे को मतलब तुमसे शादी करने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, शायद वो कॉलेज के बाद तुम्हें प्रपोज करता लेकिन फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन मैं इसके लिए गलत हूँ क्योंकि मैंने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। और वो तुम्हारे लिए तो एकदम पीछे एकदम पागल है, वो पहले से ही तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसने तो तुम्हें शादी के लिए बोला भी होगा। उसने मुझे बोला था कि कभी भी तुम अपने डॉटर इन लॉ से मिलो तो ये चीज़ देना। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए आई हूँ। तो
तो यहाँ पे वो एग्री हो जाती है शादी के लिए और यहाँ पे एक गिफ्ट देती है। वो कहती है मैंने डॉक्टर से जो है बात की है, उन्होंने बोला कि अपने डॉटर इन लोग को आप लेकर आओ, मैं एक बार देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारी उनसे बस देख रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंकल ठीक हो सकते हैं और अगर तुम मेरे साथ ना जाना चाहो तो तुम यहाँ पे तायोंग के साथ जा सकती हो और तुम वहाँ पे दिखा कर चेकअप करवा कर तुम अपना एंकल सही करवा सकती हो। तो चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद उसे गिफ्ट देती है हमारी युंसी को। फिर यहाँ से उसे कहती है गुड लक, अब चली जाती है। युंसी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है कि जो बाधा थी वो भी हट गई। मतलब उसे एक अलग ही एक्साइटमेंट हो जाता है। जैसे ही वो अंदर इंटर करती है, यहाँ पे मैनेजर मिलती है। वो कहती है क्या मैम आप खाना खाकर आ चुकी हैं? तो यहाँ पे युंसी कहती है नहीं, मैं खाना खाकर नहीं आई हूँ, असल में मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नीचे गई थी। तो यहाँ पे वो हंसती है और कहती है कि मैंने सोचा आपको पता चल गया होगा, लेकिन क्या मुझे बता देना चाहिए? मुझे लगता है कि आपके इतने अच्छे जो है यहाँ पे अंक हैं, इसके वजह से आपको अप्रोड स्टडी के लिए जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल चुका है। और हमारी उनसे इस बात को सुनकर शौक हो जाती हो, कहती क्या सच में? मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे वो शौक रहती है क्योंकि उसे जो खुशियाँ मिल रही होती है वो दोनों तरफ से मिल रही होती है। वो कहती है कि मेरे पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे वो कहती है कि मैं स्टडी के लिए जाऊँ अब्रॉड या फिर मैं शादी करूँ। लेकिन यहाँ पे ये सोच कर वो यहाँ पे जो तायों की मॉम का गिफ्ट दिया हुआ रहता है वो शूज रहता है, तो यहाँ पे वो निकालती है। उसे पहनते हुए फाइनल डिसीजन ले लेती है कि वो मैरिज करेगी, क्योंकि शायद ऐसा लड़का कभी उसे फिर मिले ही ना। शायद ये उसके लिए ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। और ये सोचकर वो खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, अब मैं उसके साथ चलूँगी। अब मैं अपने आप को पीछे नहीं रखूँगी। और यहाँ पे वो खुलकर जीने की जो है फैसला करती है। और हमारी जो युनसी रहती है उसे अब जाकर रिलीफ फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसके लिए भी कोई है। मतलब उसके पास भी अब उसका कोई परिवार है। और ये मतलब उसे अच्छा फील कराता है। और यहाँ पे हमारी जो युनसी रहती है फिर तायोंग को जो है कॉल करती है और कहती है तायोंग, और कहती है चलो हम डेट करते हैं। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे वो डेट के लिए रेडी होकर तायंग से मिलने आई रहती है। और फिर यहाँ पे वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डिजर्ट्स मंगवाते हैं। डिजर्ट्स को देखकर वो लोग खुश होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाथ पकड़ कर खुलेआम घूमते हैं। मतलब एक कपल की तरह अब उनको डेटिंग छुपा कर नहीं करनी होती। और ये फर्स्ट डेट रहता है जो वो लोग इतने खुल कर आए रहते हैं। तो हमारी जो यंसी रहती है वो खुश रहती है। वो कहती है कि अब मैं अपने आप को और ढकेलूंगी नहीं, अब मैं अपने आप को तुमसे दूर नहीं करूंगी। यहाँ पे वो बोलती है कि तायंग, तो तायंग बोलते हैं हाँ। तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा स्मोक कम कर देना चाहिए तायंग। तो यहाँ पे तायंग कहता है कि असल में मैं ऑफिस में काम करता हूँ, इसलिए जो है मेरे लिए स्मोक ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो कहती है फिर भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे जाने लगती है हमारी उनसे। वो कहती है ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा तायंग उसे देखता है और फिर उसके बाद जो है उसे कहता है कि ही तुम बिना बताए कहाँ जा रही हो? और उसके बाद जो है हमारी उनसे के हैंड को वो पकड़कर अपने तरफ यहाँ पे पुल कर लेता है। पुल करते हुए कहता है कि तुम्हें बताना चाहिए। हमारी उनसे जो रहती है वो कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो बस सोच रही थी कि तुम्हें थोड़ा हल्का हॉल कम कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, जब तक तुम कहोगे कि हाँ इतना ही पियो तो मैं इतना ही पीऊँगा। तो यहाँ पे हमारी उनसे ब्लश करने लगती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे वो ब्लश करने लगती है और वो कहता है तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो कहती नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम पसंद नहीं करती मुझे? तो यहाँ पे कहती है कि नहीं, अब मैं पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे तायंग हंसने लगता है और फिर ऐसे इन लोग में नोक-झोंक होता है। हमारी जो युनसी रहती है वो काफ़ी ब्लश कर रही होती है और कहती है हाँ, हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तुम्हें लिमिट तक ही जो है यहाँ पे ड्रिंक करना चाहिए। मैं बस यही सोचती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि आप ओवर करो। तो यहाँ पे हमारा जो तायंग रहता है वो कहता है कि आई प्रॉमिस यू, अगर तुम जितना कहोगे अब मैं उतना ही ड्रिंक करूँगा। और यहाँ पे वो करेज करता है उसकी चिक्स पे। और हमारा जो तायंग रहता है मुस्कुराता है और कहता है कि वैसे भी हम तो डेट पे हैं, चलो घर चलते हैं। तो हमारी उनसे जो है उसके तरफ ब्लश कर कर देख रही होती है। वो कहती क्या मुझे चलना चाहिए?
वो कहता है कि जब भी मैं बाँह फैलाऊँ तो बस तुम मेरे करीब आ जाओ। वो कहती है कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, तो वो बस इतना ही माँगता है। वो कहता है मुझे बोलने के लिए और कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास कोई शब्द बचे नहीं है क्योंकि तुम मुझे मिल गई हो। हमारी उनसे बस उसकी तरफ देखती है। वो कहती है क्या सच में मैं उसके बगल में खड़ी होने लायक हूँ? तो यहाँ पे हमारा तायंग हाथ फैलाता है, हमारी उनसे उसे हक कर लेती है। और कहती है वाकई ये बहुत अलग ही फीलिंग है। और वो उसे बोलती है कि आई लाइक यू, तो वो भी बोलता है आई लाइक यू टू। फिर उसके बाद तायंग जो है युनसी को अपने घर लेकर जाता है। हमारी युनसी जो है फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट टाइम आई रहती है उसके घर। वो बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं तायंग के घर आ रही हूँ, नहीं तो इससे पहले तो मैं कभी नहीं आई थी। तो यहाँ पे तायंग जो है उसको हैंड पकड़ कर लेकर चल रहा होता है। वो कहता है कि चलो चावल ले लेते हैं। तो यहाँ पे युनसी मना करती है। वो कहती है मेरे पास क्लॉथ नहीं है। तो यहाँ पे वो कहता है कि चलो फिर भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उन लोग का मोमेंट अलग ही चल रहा होता है। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारा कोई जो है क्लॉथ बोरो कर लूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें इस घर में किसी कोने पे तुम्हारे साइज का क्लॉथ दिख रहा है? तो हमारी उनसे कहती है कि फिर भी कोई शर्ट या टी शर्ट तुम्हारा। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमारी ऐसा तायंग ऐसे बोल देता है कि हमारी उनसे चिढ़ जाती है। वो कहती है मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है कह रहे हम तो डेट पे है ना। तो कहती है नहीं डेट खत्म। तो कहते तुम प्रॉमिस की थी तो फिर कैसे कह सकती हो? फिर हमारी उनसे जो है एग्री हो जाती है। यहाँ पे वो सावल लेती है और सावल लेकर फिर यहाँ पे वो बाहर आती है। हमारा जो तायंग रहता है वो सावल लेकर पहले से ही बाहर आ चुका रहता है और यहाँ पे युनसी को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और आप देख ही सकते हैं हमारी युनसी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम ऐसे। तो यहाँ पे वो कहती तुमने ही नहीं मुझे सिर्फ जो है ऐसे बोला था कि हाँ तुम ठीक हो। तो यहाँ पे फिर वो हाथ बढ़ाता है और युनसी को कहता है कि ये सारी गलती तो तुम्हारी ही है, मेरी तो है नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों का जो है काफ़ी सारा स्वीट मोमेंट चलता है जिसमें पूरा 1 चैप्टर चल जाता है। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।